सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ स्टडी बी और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारी अर्थ की हिस्ट्री के बारे में, मन की हिस्ट्री ऑफ आवर अर्थ। तो जैसे कि तुम लोगों को पता है कि ये बहुत बड़ा कंटेंट है, तो मैं इसके लिए थोड़े 3-4 पार्ट्स लूँगा। तो ये इस वीडियो का इस कंटेंट का पहला पार्ट है। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपनी खुद की इमेज मेरे को गूगल से मिलनी नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ी टीवी न्यूज़ और वगैरह की और जो इमेजेस हैं उनको रेफ़र करके बुक्स की नॉलेज और बाकी इमेजेस को रेफ़र करके तुम्हें बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये एक अंतरिक्ष टीवी की इमेज है। तो पहले अर्थ कुछ ऐसी सी थी और उस पर मतलब जैसे सैटर्न और यूरेनस पे अपनी खुद की एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है, उस पर अर्थ पे भी थी। और तब अर्थ का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता था और अर्थ पे तब अपनी खुद की ओजोन लेयर भी नहीं थी। अर्थ पे बार बार वोल्केनोस फट रहे थे और वहाँ तो फिर अगर वोल्केनोस फट रहे होंगे तो एज़ यू नो कि कोई लाइफ का तो कोई निशान होगा नहीं, ऑफकोर्स नहीं होगा। तो देखो, अर्थ को बहुत सारे क्या कहते हैं एस्ट्रॉयड्स मिली और फिर मतलब उसमें एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनी अंदर ही अंदर, और वो सारे वोल्केनोज और एक बड़ा सा जो कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी फॉर्म करी, जिसको हम अर्थ कहते हैं। और वो जब फॉर्म हुआ है तो उस पर फिर अब इतना उसने प्रेशर लिया है उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो इसलिए अब उस पर वोल्केनोज फटने लगे। वोल्केनोज फटने के बाद उसकी यहाँ पर ज़मीन से भी लावा निकलने लगा और फिर बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स धरती पे मतलब एकदम फायर होते हैं। एस्ट्रॉयड ड्रेन हो गई थी, तो उसके बाद इसलिए भी हो रहा था, फट रहे थे ज़मीन पर। वो एस्ट्रॉयड ड्रेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आ रही थी, और जो कि थे पानी के पार्टिकल्स। पर अभी मेरे को इस इमेज पे आना नहीं चाहिए था क्योंकि ये बहुत आगे की इमेज है। तो अभी हम फटाफट से पास्ट में पीछे चलते हैं 1 अरब साल और पहले इस इमेज से, ठीक है ना। इस इमेज से 1 अरब साल पहले। तो इस इमेज से 1 अरब साल पहले यहाँ पर अर्थ पे बहुत सारे वोल्केनोज इरप्ट हो रहे थे। अर्थ का तापमान अब थोड़ा ठंडा होने लगा था, पर वोल्केनोज के इरप्शन के चलते हुए अर्थ पे पूरी कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बन गई थी। जैसे ओजोन लेयर है ना, तब कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बन गई थी। पर वही एक नई चीज़ फॉर्म करने वाली थी जो कि थी हमारी ओजोन लेयर। तो अब मैं मून के बारे में बताता हूँ, पर उसकी मेरे पे इमेज नहीं है, तो मैं ऐसे बता देता हूँ। रुको, मैं कुछ कर सकता हूँ। ओके, तो अभी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो ये मून है जो कि की तरफ बढ़ रहा था और हमें इसका वेलकम करना था, क्योंकि इसी मून की वजह से हमें अपना वो मिला, क्या कहते हैं, तो ये रिकॉर्ड का वो है। तो इसी मून की वजह, इसी जो ये एस्ट्रॉयड था, ये एस्ट्रॉयड जो बढ़ रहा था, इसी का हमें वेलकम करना था, क्योंकि इसी की वजह से ही हमें अपना मून मिला। तो देखो, वो एस्ट्रॉयड एकदम से हमारी अर्थ से क्रश हुआ, मतलब टकराए, और कुछ पार्ट उसका इतनी ऊपर से सारे जो एस्ट्रॉयड के छोटे छोटे टुकड़े थे जो मतलब हमारे एस्ट्रॉयड बेल्ट थी तब, वो बहुत ऊंचा चली गई, और वो मतलब बहुत ऊपर चली गई। और फिर थोड़े सालों बाद, 1-2 लाख सालों बाद, वो लाइट की स्पीड में से नीचे आई, और पर जो अर्थ थी उस पर ना गिर के वो मून पे गिरी, और वो पार्टिकल्स लाई थी थोड़े ठंडक की, जो कि मून पे फिर ठंडक फॉर्म हुई, माने कि मून थोड़ा ठंडा हो गया। और उसके बाद फिर मून रिवॉल्व करने लगा। अर्थ का सरफेस अभी भी थोड़ा बहुत गर्म था, पर फिर उस पर दोबारा से एस्ट्रॉयड्स गिरने लगे, माने कि उस पर फिर से एस्ट्रॉयड्स की बारिश होने लगी। फिर क्या हुआ, वो एस्ट्रॉयड्स क्या लेके आए मैं बताता हूँ। तो वो एस्ट्रॉयड्स लेके आए आइस के पार्टिकल्स। तो जैसे ही वो बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स थे, तो जब वो गिरे तो वो आइस के पार्टिकल्स मेल्ट हुए, और वो मिलके बनाया गया ये। अभी इस टाइम पर अर्थ का एक दिन 18 आवर्स का होता था, और अब अर्थ का टेम्परेचर 30 डिग्री रहता था। तो जब मेल्ट हो गया, पानी फैल गया, ये आइस एज नहीं है, आइस एज तो बहुत बाद में आई थी। अभी हमारे प्रेजेंट टाइम से ये कुछ 50 अरब साल पहले की बात है। 50 अरब साल पहले, 50 नहीं सॉरी 500
500 अरब साल पहले की बात है। तो उतने साल पहले ये हुआ था, माने कि देखो। और फिर मतलब ये ऐसे हो गए थे, थोड़ा टेम्परेचर ठंडा हो गया था। और एक चीज़ और हुई थी, ये देख रहे हो ना ब्लैक ब्लैक, ये कॉन्टिनेंट्स आ गए थे। ये कॉन्टिनेंट्स थे तब के, ठीक है ना, कंट्रीज नहीं थी, कॉन्टिनेंट्स थे। ये मेंशन दैट कॉन्टिनेंट्स थे, ठीक है ना। अब मैं एक चीज़ और तो कॉन्टिनेंट्स के आने के बाद जो वो मतलब जो सी के अंदर प्लांट्स होते थे वो फॉर्म हुए, और उससे एनिमल्स निकले, ठीक है ना। ऐसे एनिमल्स जो कि अभी वो नेमलेस एनिमल्स थे, और उसको हम कहते, और उस जो पर हम लोगों ने जो वो प्रोसेस थी उसको नाम दिया है, जो कि था लाइफ प्रोसेसिंग। और लाइफ प्रोसेसिंग प्रोसेस तब हुई थी, ठीक है ना। और लाइफ प्रोसेसिंग प्रोसेस में ये एनिमल्स जो थे सी से निकले थे। एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, वो सी से एनिमल्स ऐसे निकले थे। ओके, अब मैं बाकी का जो है कल डिस्कस करूँगा। और यही था हमारी अर्थ की हिस्ट्री का पार्ट 1। अब मैं कल शायद डालूँगा, क्योंकि या शायद मैं कल भी कोई और वीडियो डाल सकता हूँ। बट अभी के लिए बाय बाय गाइस। और मैं हूँ तुम्हारा दोस्त स्टडी भी, हर स्टडी की प्रॉब्लम में आस्क मी।